Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Study with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के एक न्यू टॉपिक जो कि नाम है राजस्थान की बावड़ियाँ के 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। रेड कर लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। राजस्थान की बावड़ियों पर 50 MCQ क्वेश्चन, हर पर्सन के ठीक उत्तर नीचे दिया गया है। जैसे आपने कहा है राजस्थान की बावड़ियों के 50 MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आगे वाली क्लास में, क्योंकि राजस्थान कल्चर ख़त्म हो रही है, अब आगे वाली क्लास में अभी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर आलोक राज ने बताया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वो पसंद कीजिए जो मेमोरी बेस हो, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस हो, कथन निष्कर्ष वाले। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कथन निष्कर्ष की क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। हर टॉपिक से कथन निष्कर्ष की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली, उसमें ज़्यादातर यही देखने को आपको मिलेगा, कथन निष्कर्ष वाले पर्सन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? पुष्कर बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी की बाव, रानी के वाव, रंजीत सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि चांद बावड़ी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, दौसा में, अलवर में, टोंक में। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अलवर में, दौसा में, टोंक में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि आबानेरी चांद बावड़ी दौसा में स्थित है, जिसका निर्माण निकुंभ चांद ने करवाया, जो गुर्जर प्रतिहार काल में बनी हुई है। चांद बावड़ी किस गांव में स्थित है? ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। तो कहाँ है? मंडावा, आबानेरी, साचौर, खंडेला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्या होगा? आबानेरी दौसा में, जिसका निर्माण निकुंभ चांद ने करवाया गुर्जर प्रतिहार काल में। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये देखो क्वेश्चन यहाँ आ गया। राजा भोज ने, चंद राजा चांद ने, और राणा कुंभा ने, पृथ्वीराज चौहान ने। राजा भोज ने, चांद राजा ने, राजा राणा कुंभा ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा चांद राजा ने। थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग एरर हो गया, चांद राजा है, ठीक है, निकुंभ। चांद बावड़ी किस देवी मंदिर के पास स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गा माता, काली माता, हर्षद माता, अम्बा माता। चांद बावड़ी किस देवी मंदिर के पास स्थित है? दुर्गा माता, काली माता, हर्षद माता, अम्बा माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हर्षद माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बावड़ियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौंदर्य, सुरक्षा, जल संरक्षण, मनोरंजन। राजस्थान में बावड़ियों का उद्देश्य क्या है? सौंदर्य, सुरक्षा, जल संरक्षण, मनोरंजन। ये मध्यकाल में बनी हुई बावड़ियाँ हैं। अगर कोई पूछे बावड़ियों का निर्माण कब हुआ, प्राचीन काल या फिर मध्यकाल में हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया जल संरक्षण। प्राचीन टाइम में जल संरक्षण की एक तकनीकी थी जिससे बावड़ियों का निर्माण किया गया था। बावड़ी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये आरपीएससी के खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। संस्कृत से, फारसी से, अरबी से, अंग्रेजी से। स्टडी विथ IQ IP 3D हमारे चैनल का नाम है, स्टडी विथ IQ IP 3D। यह जल्दी से 500 का होने वाला है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो बच्चों। हमारे IQ IP 3D की फैमिली जल्दी से 500 की होने वाली है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों, जिससे आने वाले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कौन सी क्लास आई है, किस टॉपिक पर आई है, ठीक है। तो बावड़ी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ी का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ है? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में। बावड़ियों का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ है? लोग देखते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। बावड़ियों का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ है? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मध्य काल में,
आधुनिक काल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अभी बताया था ना, मिडल एरिया एंशियंट मतलब मध्य काल के अंदर। राजस्थान में बावड़ियाँ किस जलवायु के कारण विकसित हुई है? शीत, उष्ण, मरुस्थलीय, पर्वतीय। तो राजस्थान में बावड़ियाँ किस जलवायु के कारण विकसित हुई है? शीत, उष्ण, मरुस्थलीय, पर्वतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मरुस्थलीय। बावड़ी सामान्यतः कैसी संरचना होती है? बावड़ियों की सामान्यतः कैसी संरचना होती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, तैरती हुई, अस्थायी। तो बावड़ियाँ नीचे की ओर, यानी कि बावड़ी कैसे होती है? बावड़ी हमेशा ये जमीन के अंदर बनी हुई होती है, जो कि नीचे गहराई में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा नीचे की ओर। बावड़ियाँ में नीचे जाने के लिए क्या होते हैं? ढलान, सुरंग, सीढ़ियाँ, रस्सी। तो बावड़िया के अंदर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होती है? सीढ़ियाँ बनी होती है। जैसे ये है, ये बावड़ी है कोई, ठीक है, या पानी है, तो यहाँ से उतरने के लिए यह क्या है? ये चारों मेर क्या होती है? सीढ़ियाँ बने होती है। तो सीढ़ियों से उतरे जाते हैं, ठीक है, ऐसे धीरे 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 धीरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीढ़ियाँ। चांद बावड़ी कितनी मंजिल गहरी मानी जाती है? 7, 9, 11, 13। चांद बावड़ी कितने मंजिल गहरी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 मंजिल गहरी। बावड़ियों में जल का मुख्य स्रोत क्या होता था? नदी, वर्षा जल, झील, नहर। तो पहले तो क्या होता था कि ये थी नहीं, नदी झीलें थी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा जल संरक्षण के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता था राजाओं द्वारा। राजस्थान, वैसे ये भी वर्षा जल संरक्षण ही है, नदी, झील, तालाब, लेकिन बावड़ियाँ मुख्यतः वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाई जाती थी। राजस्थान में बावड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तालाब, कुंड, सरोवर, झील। तो बावड़ियों को क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं। बावड़ियों का उपयोग सबसे अधिक किस ऋतु में होता था? वर्षा, शीत, ग्रीष्म, वसंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। बावड़ियों की दीवारों पर क्या बना होता था? बावड़ियों की दीवारों पर क्या बना होता था? चित्र, मूर्तियाँ, शिलालेख, उपयुक्त सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चित्र, मूर्तियाँ, शिलालेख, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी बने हुए थे। राजस्थान की बावड़ियाँ किस कला का उदाहरण है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, नाट्य कला। तो ये हो जाएगा इस किसका है? स्थापत्य कला, यानी कि आर्किटेक्चर। मंदिर भी इसी में हो जाएंगे, ठीक है। बावड़ियाँ किस उद्देश्य से सामाजिक जीवन से जुड़ी थी? सभा स्थल, विश्राम स्थल, धार्मिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चांद बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी से माना जाता है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो अब देखो, ये चांद बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी से माना जाता है? अगर आपको नहीं आता है तो गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार काल कब से हुआ है? 9वीं से 10वीं, 9वीं से 11वीं सदी के बीच तक। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें हो जाए गुर्जर प्रतिहार काल में ओसिया के प्राचीन जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, और सच्चाई माता के मंदिर का भी निर्माण हुआ है। और गुर्जर काल में आबानेरी की चांद बावड़ी बनी हुई है, और कई कई और निर्माण हुआ। सो नागौर के अंदर, गोट मांगलोद के अंदर जो मंदिर है, वो उसका भी निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ है। बहुत से मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं शताब्दी यानी कि सदी। बावड़ियाँ मुख्यतः किस सामग्री से बनी होती थी? ईंट, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। तो उत्तर हो जाएगा पत्थर। बावड़ी का निर्माण कौन करवाता था? किसान, व्यापारी, राजा या सामंत, सैनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यकाल के अंदर बावड़ियों का निर्माण कौन कराता था? इसका सही उत्तर हो जाए राजा या सामंत। बावड़ी किस समस्या का समाधान थी? बाढ़, सूखा, भूकंप, ठंड। तो बावड़ियों से कौन सी समस्या का समाधान किया जा सकता था? सूखा या अकाल, क्योंकि पानी की इकट्ठा करने की एक तकनीक थी, ठीक है। बावड़ियों में तापमान कैसा रहता था? बहुत गर्म, सम्मान, ठंडा, बहुत ठंडा। तो उत्तर हो जाएगा वो ऐसी टेक्निक से बनी होती थी, वो ठंडा ही रहता था, ना ज़्यादा गर्म रहता था ना ज़्यादा ठंडा रहता,
मीडियम साइज में ठंडा रहता था। बावड़िया राजस्थान की किस संस्कृति का प्रतीक है? युद्ध संस्कृति, शहरी संस्कृति, जल संस्कृति, पर्वतीय संस्कृति। तो इसका सही उत्तर होगा जल संस्कृति का। बावड़ियों में देवी देवता की मूर्तियाँ क्यों होती थी? सजावट के लिए, धार्मिक आस्था के लिए, डराने के लिए, खेल हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक आस्था के लिए, जिससे कि लोग धार्मिक आस्था बनाए रखें और इसकी सुरक्षा हो सके। चांद बावड़ी किस स्थापत्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? गोल आकार, समान सीढ़ियाँ, रंगीन कांच, गुम्बद। तो इसका सही उत्तर होगा समान सीढ़ियाँ के लिए। बावड़िया का उपयोग किसके लिए नहीं होता था? जल ग्रहण, स्नान, कृषि सिंचाई, सामाजिक बैठक। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि सिंचाई। बावड़िया राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं? चलो उससे पहले मैं एक आपको बता देता हूँ कि अभी मिस्टर आलोक राज ने अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने बोला है कि एक बहुत बड़ी भर्ती एलडीसी की आने वाली है और एक लैब असिस्टेंट की आने वाली है, एक सुपरवाइज़र की भर्ती आने वाली है। तो उसमें क्या है, 2 पेपर होते हैं, लैब असिस्टेंट और एलडीसी को देख लेना। इसमें क्या होता है, एक पेपर जीके जीएस का होता है और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। इस लैब असिस्टेंट के अंदर तो वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो होते हैं सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर होता है जीके जीएस का। और लैब असिस्टेंट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेपर जीके जीएस का होता है और सेकंड पेपर, और लैब असिस्टेंट में तो ये हो गया, लेकिन एलडीसी में क्या होता है, फर्स्ट पेपर जीके जीएस का होता है, सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है। तो ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो फर्स्ट पेपर के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप ये क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ये आप लेते रहो, पूरी क्लासेस देखते रहो, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको थर्ड ग्रेड के अंदर हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा, जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना तब बताऊंगा, क्योंकि ठीक है। अब नए पैटर्न पर शुरू कर रहा हूँ, नए वाला क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष पे, जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ था जमींदार वाला, राजस्थान में जमींदार एग्ज़ाम ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक नया पैटर्न देखने को मिला बोर्ड का। उसमें क्या है कि जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है ना, तो अब मैं कोशिश करूँगा आगे से कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न बनाने की, ठीक है। और पीएसआई के एग्ज़ाम होने वाले, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बीएसटीसी, पीटीईटी, अदर कोई भी एग्ज़ाम दो, क्योंकि राजस्थान कल्चर तो सब में कॉमन ही है, सब में आती है, इसलिए आप क्लासेस देखते रहो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बावड़िया राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावटी, उपयोग सभी। तो लगभग राजस्थान के सभी भागों में समान बावड़िया पाई जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा बावड़िया अगर कोई पूछे तो कहाँ है, बूंदी के अंदर है, ठीक है। बावड़ियों का शहर बूंदी है। बावड़िया किस प्रकार की विरासत है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक। तो उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक। बावड़िया किस विज्ञान पर आधारित है? खगोलीय, जल विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जल विज्ञान। चांद बावड़ी का लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं? 1000, 2000, 2500, 3500। उत्तर हो जाएगा 3500। सामान्यतः बावड़िया आमतौर पर किस दिशा में बनाई जाती थी? उत्तर, कौन सी दिशा में बनाई जाती? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उगते हुए सूर्य की साइड में बनाई जाती थी, जिससे कि भगवान को जल चढ़ाया जा सकता है, इसके लिए। तो उत्तर हो जाएगा पूर्वी साइड के अंदर, ठीक है। बावड़िया राजस्थान के किस जीवन से जुड़ी थी? धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, उपयोग सभी। देखो आपको एक बता देता हूँ, जो अभी 2026 चल रहा है ना, ये क्या है, भगवान सूर्य का है जो साल है इस बार, ठीक है। तो इसका देखो काउंटिंग करते हो ना, तो इसका काउंटिंग करते हो तो क्या होता है, इसका काउंटिंग 01 आता है। तो ये साल है ना 1 वाला है, सूर्य भगवान का ये वाला साल है। तो उठते ही आप क्या करो, सूर्य भगवान को नमस्कार किया करो, ठीक है, आपका दिन अच्छा जाएगा। तो बावड़िया राजस्थान के किस जीवन से जुड़ी हुई है? उपयोग सभी। बावड़िया आज किस रूप में मानी जाती है? जल स्रोत, पर्यटन स्रोत, आवास, उद्योग। तो उत्तर हो जाएगा पर्यटन स्थल। बावड़ियों का संरक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, एएसआई, उपयोग सभी। तो ग्राम पंचायत इस सब करती है, राज्य सरकार जो कि पीडीआर बनाती है, डीपीआर बनाती है, उसके हिसाब से करती है, बजट के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बता देती है, बजट के अंदर बता देती है कि अभी राजस्थान के अंदर कितने बावड़िया है, उसका संरक्षण कौन करती है,
ठीक है। मंदिर का संरक्षण जैसे देवस्थान विभाग करता है तो उसी प्रकार राजस्थान बावड़ियों का संरक्षण पंचायत विभाग भी करती है। राजस्थान सरकार आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ राजस्थान भी करता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। बावड़ियों का आकार सामान्यतः कैसा होता है? सीढ़ी नुमा, गोल, अंडाकार, आयताकार। तो उत्तर होगा सीढ़ी। बावड़िया किस काल की जल प्रबंधन प्रणाली है? आधुनिक, प्राचीन, औपनिवेशिक, उत्तर आधुनिक। तो उत्तर हो जाएगा बावड़िया किस काल की जल प्रबंधन प्रणाली है? तो उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल की है। जो आधुनिक होगा नहीं, औपनिवेशिक होगा नहीं, क्योंकि आधुनिक हो जाएगा जो गांधी एरा है वो हो जाएगा गांधी जी के बाद वाला। औपनिवेशिक जो अंग्रेजों के अधीन रहे वो हो जाएगा आधुनिक। ये हो जाएगा नेहरू वाला युग और प्राचीन युग। तो उससे हो जाएगा प्राचीन काल। बावड़िया किस राज्य की विशेष पहचान है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो बावड़िया किस राज्य की विशेष पहचान है? तो राजस्थान। बावड़ियों का आज सबसे बड़ा संकट क्या है? सूखना, अतिक्रमण, उपेक्षा आदि सब। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि यूनेस्को को क्या करना चाहिए? बावड़ियों का संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि राजस्थान और इंडिया की जो कल्चर है वो उसका प्रोटेक्ट होती रहे। यूनेस्को को, राज्य सरकार को और ESI को और सभी को क्या है कि समय समय पर कार्यक्रम चलाना चाहिए, पुनर्निर्माण कराना चाहिए। ठीक है। जीर्णोद्धार कराना चाहिए बावड़ियों का जिस तरह मंदिर का जीर्णोद्धार होता है ना, तो उसी प्रकार यूनेस्को को क्या करना चाहिए? विश्व स्तर पर बावड़ियों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। बावड़िया किस स्थापत्य की अनूठी मिसाल है? भूमिगत स्थापत्य, लकड़ी और ऊंची इमारत और आधुनिक। यूनेस्को को करना चाहिए। ठीक है। यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को बोला। बावड़िया किस स्थापत्य की अनूठी मिसाल है? तो हो जाएगा भूमिगत स्थापत्य, क्योंकि भूमि के अंदर बनाई जाती थी। बावड़िया में जल स्तर के अनुसार क्या सुविधा थी? पंप, सीढ़ियाँ, जल टंकी। तो उत्तर हो जाएगा सीढ़ियाँ। बावड़िया किस मौसम में अधिक उपयोगी होती थी? वर्षा, सर्दी, गर्मी, बसंत। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गर्मी के अंदर। बावड़िया किस प्रकार की संरचना दर्शाती थी? स्थायी, अस्थायी, लकड़ी तैरती हुई। तो बावड़िया इस प्रकार की संरचना दर्शाती थी? स्थायी संरचना। बावड़िया किस प्रकार के समाज का उदाहरण है? जल संरक्षण समाज, युद्ध समाज, औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज। तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर होगा, ये RPSC का क्वेश्चन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा जल संरक्षण समाज के लिए। बावड़ियों में बैठने के स्थान को क्या कहते थे? विश्राम, सभा हेतु, पूजा हेतु, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। बावड़िया किस कारण ऐतिहासिक है? स्थापत्य, आर्किटेक्चर, जल प्रबंध, सांस्कृतिक। तो उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर भी होगा उपयुक्त सभी। चांद बावड़ी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद बावड़ी, जो प्रत्यार काल में बनी हुई थी। गुर्जर प्रत्यार काल में अब अनेरी दोसा में है और इसका निर्माण राजा निकुंभ चांद ने करवाया था। उत्तर हो जाएगा हिंदू। बावड़िया किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला, कम वर्षा वाला। तो अधिक वर्षा वाला, वहाँ तो बावड़ियों की आवश्यकता हुई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाए अधिक वर्षा वाला। बावड़िया किस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देती है? धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और उसके बाद में फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में एक बार वापस ब्रीफ रिवीजन कर लेंगे। ये ज़्यादातर क्लासें लोग इसीलिए देखते हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ लास्ट में ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ, जिसमें फर्स्ट रीडिंग ये हो जाती है और सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होता है, आपके पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर सेव हो जाते हैं सब कुछ। राजस्थान की बावड़िया किसका प्रतीक है? जल संरक्षण, स्थापत्य कला, सांस्कृतिक चेतना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलो वापस एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले देखो, कोई अगर न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D। जल्दी से हमारा चैनल 500 का होने वाला है। आपके
इस एक सब्सक्राइब से क्या बूंद बूंद से ही हमेशा घड़ा भरता है, इसलिए आप एक एक करके सब्सक्राइब करते रहो बच्चों। अगर कोई न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आने वाले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कथन निष्कर्ष वाले, जो कि RMSSB के न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे और RPSC के न्यू पैटर्न पर भी आधारित होंगे, क्योंकि RPSC तो पहले से ही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन ही लेके आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने अभी वो पैटर्न अपनाया था जो जमादार का एग्ज़ाम हुआ है ना उसके अंदर। तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे अधीनस्थ बोर्ड के सारे, उसमें क्या होगा, यही पैटर्न चलेगा, कथन निष्कर्ष वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के बावड़ियों पर आधारित 50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर प्रश्न के ठीक उत्तर नीचे दिया गया है। जैसे आपने कहा है, आपने किसी ने कहा था कि उत्तर जस्ट नीचे ही दिया करो, ठीक है, जिसके स्क्रीनशॉट ले सके न्यू क्वेश्चन हो। तो राजस्थान के बावड़ियों के 50 MCQ उत्तर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा बी, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा। चांद बावड़ी किस गांव में स्थित है? मंडावा, आबानेरी, साचोर, खंडेला। तो उत्तर हो जाएगा आबानेरी। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज, चांद निकुंभ, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। चौहान बावड़ी का पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा चांद, राजा चांद ने करवाया। चांद बावड़ी किस देवी का मंदिर पास में है? चांद बावड़ी के पास किस देवी का मंदिर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाए काली माता, दुर्गा माता, हर्षद माता, अम्बा माता। तो उत्तर हो जाएगा हर्षद माता। राजस्थान में बावड़ियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण। बावड़ी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उत्तर होगा संस्कृत। बावड़िया का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ है? मिडेवल एरा, मतलब मध्य काल। राजस्थान में बावड़िया किस जलवायु के कारण विकसित हुई है? उत्तर होगा मरुस्थलीय। बावड़िया सामान्यतः कैसी संरचना होती है? नीचे की ओर। बावड़िया में नीचे जाने के लिए क्या होता है? उत्तर हो जाएगा सीढ़ियाँ। चांद बावड़ी कितने मंजिल गहरी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 13 मंजिल। बावड़ियों में जल का मुख्य स्रोत क्या होता था? वर्षा जल। राजस्थान में बावड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा कुंड। बावड़ियों का उपयोग सबसे अधिक किस ऋतु से होता था? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। बावड़ियों की दीवारों पर क्या बना होता था? उपयुक्त सभी। राजस्थान की बावड़ियाँ किस कला का उदाहरण है? आर्किटेक्चर, यानी कि स्थापत्य कला। बावड़ियाँ किस उद्देश्य से सामाजिक जीवन से जुड़ी थी? उपयुक्त सभी। चांद बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी से माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहाल काल, यानी कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। बावड़ियाँ मुख्यतः किस सामग्री से बनी होती थी? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पत्थर। बावड़ियों का निर्माण कौन करवाता था? राजा या सामंत। बावड़ियों की किस समस्या का समाधान थी? बावड़िया किस समस्या का समाधान थी? तो सूखा। बावड़ियों का तापमान कैसा रहता था? ठंडा।
बावड़िया राजस्थान के किस संस्कृति का प्रतीक है? जल संरक्षण संस्कृति। बावड़िया में देवी देवता की मूर्तियाँ क्यों होती थी? धार्मिक आस्था के लिए। चांद बावड़ी किस स्थापत्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? समान सीढ़ियाँ। बावड़ियों का उपयोग किसके लिए नहीं होता था? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा, ये स्नान भी हो जाएगा और कृषि सिंचाई भी हो जाएगा। ठीक है। बावड़िया राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती थी? राजस्थान के अंदर तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी जगह पर थी। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती सभी जगह पर थी। बावड़िया किस प्रकार की विरासत है? तो सांस्कृतिक कल्चरी। बावड़िया किस विज्ञान पर आधारित थी? तो वाटर साइंस यानी कि जल विज्ञान। चांद बावड़ी में लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं? अप्रॉक्स 3500। बावड़िया आमतौर पर किस दिशा में बनाई जाती थी? तो मैंने आपको बता दिया तर्क के साथ कि बावड़िया किस दिशा में बनाई जाती थी, पूर्व की दिशा में। ठीक है। क्यों बनाई जाती थी वो भी बता दिया, आप क्लास को पीछे लेकर देख सकते हो। बावड़िया राजस्थान के किस जीवन से जुड़ी थी? तो उपयुक्त सभी। बावड़िया आज किस रूप में जानी जाती हैं? पर्यटन स्थल यानी कि टूरिज्म के अंदर। बावड़िया का संरक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायत, राजस्थान सरकार, ASI। उपयुक्त सभी। बावड़िया का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो सीढ़ी नुमा। बावड़िया किस काल की जल प्रबंधन प्रणाली है? उत्तर हो जाएगा प्राचीन। बावड़िया किस राज्य की विशेष पहचान है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। बावड़ियों को आज सबसे बड़ा संकट क्यों माना जाता है? उपयुक्त सभी। बावड़िया किस स्थापत्य की अनूठी मिसाल है? भूमिगत स्थापत्य। बावड़ियों में जल स्तर के अनुसार क्या सुविधा थी? तो सीढ़ियाँ। बावड़िया किस मौसम में अधिक उपयोगी होती है? गर्मी। बावड़िया किस प्रकार की संरचना दर्शाती है? स्थायी यानी कि फिक्स। बावड़िया किस प्रकार के समाज का उदाहरण है? जल संरक्षण समाज। बावड़िया में बैठने के लिए क्या होते थे? तो उपयुक्त सभी। बावड़िया किस कारण ऐतिहासिक है? स्थापत्य, जल प्रबंधन, सांस्कृतिक। उपयुक्त सभी। चांद बावड़ी किस धर्म से संबंधित थी? तो हिंदू धर्म। बावड़िया किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की, क्योंकि जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ बावड़ियों की आवश्यकता होगी नहीं। बावड़िया तो जल संरक्षण तकनीक के लिए बनाई जाती थी। बावड़िया किस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देती हैं? तो वर्तमान के अंदर उपयुक्त सभी। राजस्थान की बावड़िया किसका प्रतीक है? उपयुक्त सभी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हो गया। चलो अब मैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा रुको।